मसीह यस्सु के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं एल्डर माइकल और आप देख रहे हैं मेरी मदद मेरा खुदा। आज हम ईमान के ताल्लुक़ से सीखेंगे, मेरा साथ दीजिएगा। पैदाइश की किताब में से उसका 22वां बाब, उसकी पहली आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं। बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसकी बाबत, इस वक्त की बाबत आपसे भी पूछा जाएगा और मुझसे भी पूछा जाएगा कि मैंने क्या आपको सुनाया और आपने क्या सुना और कितना अमल किया। मेरा साथ दीजिएगा। इन बातों के बाद यूँ हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आज़माया और उसे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है, जिसे तू बहुत प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, इब्राहिम को खुदा आज़माने की बात कर रहा है और यहाँ पर उसने बात क्लियर कर दी है कि उसे इकलौते बेटे को कुर्बानी के लिए चढ़ा, सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। मेरे अजीज़ों, ये जुमले सुनकर ही है हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। हमारा बेटा, एक ही बेटा। खुदावंद के बंदा ने जब ये जुमलों को सुना तो कितना परेशान हुआ होगा, कितना दुख से भर गया होगा, कितना उसके अंदर गम पाया गया होगा, लेकिन कितनी तकलीफ़ का सामना उसे करना पड़ा होगा इस बात को कबूल करने के लिए। मगर मेरे अजीज़ों, ये बात कह कौन रहा है? खुदा ताला कह रहा है, खुदा कादिर मुतलक कह रहा है। मगर उसने उन सारी चीज़ों को पीछे कर दिया और कहा, खुदावंद जैसे तू कह रहा है वैसा ही होगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर खुदावंद कहे कि ये अजीज़ है चीज़ तुझे, तो इसे छोड़ दे। मेरे अजीज़ों, हमें वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ईमान खुदा हमारा देखना चाहता और आज़माता है। यहाँ पर लिखा कि इब्राहिम को आज़माया खुदा ने। खुदा हमें भी आज़माता है और हम बड़े परेशान होकर खुदा से गिले शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं। मेरे अजीज़ों, हमने शिकायतें नहीं करनी, हमने गिला नहीं करना खुदा से। हमने, खुदावंद ने अगर कहा है कि ये चीज़ छोड़ दे, तो हमने उसे छोड़ देना है। चाहे उसमें कितनी हमें प्रॉफिट हो, चाहे उसमें हमें कितना फ़ायदा हो, चाहे वो हमें कितनी चीज़ अजीज़ हो, हमने उसे छोड़ देना है। मेरे अजीज़ों, इब्राहिम बहुत ज़ईफ़ था जब उसे खुदा ने उसका बेटा इसहाक बख्शा। और मेरे अजीज़ों, जब उसने इतनी बुढ़ापे में अपने बेटे को हासिल किया, तो कितना उसको प्यार होगा अपने बेटे के साथ। कितना उसने कहा होगा कि मैंने तो अभी अपने प्यार के दिन भी पूरे नहीं किए, मैं इससे प्यार करना चाहता हूँ, इतने बुढ़ापे में मुझे खुदावंद ने बरकत बख्शी है। मगर मेरे अजीज़ों, इब्राहिम का आज नाम आता है कि वो ईमानदारों का बाप है। मेरे अजीज़ों, ईमानदारों का बाप है इसलिए कि उसने अपने ईमान को कायम रखा। और अगर हम इसकी 8वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बरा मुहैया करेगा। सो दोनों आगे चलते गए। अब यहाँ पर देखें कि उसका बेटा बार बार पूछ रहा है कि लकड़ियाँ भी हमारे पास हैं, छुरी भी हमारे पास है, मगर ज़बह करने को मेंढा कहा है। तो उसने कहा, मेरे बेटे, खुदा आप मुहैया करेगा।
मेरे अजीजों, अभी वो रास्ते में हैं, वहां पहुंचा भी नहीं। जो यरूशलेम में से 400 किलोमीटर की दूरी का रास्ता है, मोरिया का पहाड़, अभी वो रास्ता में है। तो उसका बेटा उससे सवाल कर रहा है, और जब वो सवाल कर रहा है तो उसका बाप भी उसे वही जवाब दे रहा है कि खुदा आप मुहैया करेगा। इसका मतलब कि मैं समझता हूं उस इब्राहिम का 100% जो ईमान था वो खुदा बाप पे था। मेरे अजीजों, यहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम अयूब साबर को देखें तो वो भी अपने ईमान में मजबूत था। उसके इतने खूबसूरत बच्चे थे कि दुनिया में किसी के ऐसे बच्चे नहीं हैं, और ईमान से उसने मल्टीप्लाई करके पाया। ईमान से उसने घर बार, दौलत, औलाद, बच्चे, हर एक चीज़ ईमान के वसीला से उसने हासिल की। मेरे अजीज़ों, हमारा ईमान जो है आज खुदावंद मजबूत देखना चाहता है। हमारे घर में अगर आटा है या नहीं है, हमने गलत काम नहीं करना बल्कि खुदा पर ईमान रखना है। हमारे पास कुछ भी खाने को ना हो, हमने गलत काम नहीं करना बल्कि खुदा बाप पर ईमान रखना है। हमारे घर में चाहे कुछ भी ना हो, हमने खुदा पर ईमान रखना है और सच्चाई पर कायम रहना है। और ये सच्चाई पर कायम था अयूब साबर भी, इब्राहिम भी अपनी सच्चाई में कायम था, ईमान में कायम था। मेरे अजीज़ों, आज भी खुदा कलाम में लिखा है, मसीह यसू कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदावंद यकसा खुदा है, वो कल भी नहीं बदला और आज भी वही कुदरत वाला खुदा है। मेरे अजीज़ों, हमने अपने ईमान में पुख्ता रहना है, मजबूत रहना है। अपने साथ अपने खुदा को रखें, यहोवा पाक खुदा को रखें, जो आपको गिरने नहीं देता, जो आपको ठेस नहीं लगने देता, जो आपको परेशानी में नहीं छोड़ता, जो आपको तंग दस्ती में नहीं छोड़ता, मुश्किलात में नहीं छोड़ता, मुसीबत में नहीं छोड़ता, दुख में नहीं छोड़ता, जिंदा है तो भी नहीं छोड़ रहा, मर गए तो भी कब्र में नहीं छोड़ता। ये खुदा है, यहोवा पाक खुदा है। हालेलुया, ये यहोवा पाक खुदा है जो आपको नहीं छोड़ता। मेरे अजीज़ों, वो बनीनो इंसान से बेहद प्यार करता है। इब्राहिम से भी वो प्यार करता, इसहाक याकूब से भी प्यार करता, और आज के इंसान से भी बेहद प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मेरे अजीज़ों, हमें अपने ईमान में पुख्ता होना है। हमने वो काम छोड़ने हैं, जितनी भी हमें चीज़ें अजीज़ हैं हमने उसे छोड़ देना है, क्योंकि खुदा कहता है, क्या मेरे बेटे, ये चीज़ तुझे बहुत अच्छी लग रही है मगर ये तेरे लिए अच्छी नहीं है। हमने तमाम उन चीज़ों को छोड़ना है जो खुदा को अच्छी नहीं लगती। हमने अपने ईमान में कायम रहना है। बाज़ वक्त लोग अपनी जॉब पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, वो करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे घर का सिस्टम ठीक नहीं है, हम ये काम करेंगे तो हमारे घर का सिस्टम अच्छा होगा। मगर वो ये नहीं जानते कि अगर सिस्टम के अलावा जो सिस्टम बनाने वाला है उस पे अगर ईमान रखें तो ये सारे सिस्टम को वो क्रिएट करने वाला खुदा है, वो सब कुछ क्रिएट करता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हमने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो हमारे ईमान को कमज़ोर कर दे। हमने ईमान में मजबूत होना है, हमने ईमान रखना है खुदा पर। खुदा मुर्दों को जिंदा करता है, खुदा भूखे को रोटी देता है, खुदा लंगड़ों को चलाता, बहरे सुनते, गूंगे बोलते और मुर्दे जिंदा होते हैं। खुदा की कुदरत है ये। मेरे अजीज़ों, हमने अपने ईमान को मजबूत रखना है। ईमान, 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 ईमान। आज अगर इब्राहिम ईमान के साथ ईमानदारों का बाप है तो हमने उनके बेटे बनने हैं, बेटे ही बन जाएं। अगर बाप का ईमान बड़ा है तो बेटे का थोड़ा सा तो बड़ा होगा, क्योंकि हमेशा बेटा अपने बाप के नक्शो कदम पर चलने की कोशिश करता है। मेरे अजीज़ों, हमने हर वो चीज़ छोड़ देनी है जो हमारे ईमान को कमज़ोर करे। अगर आपकी सैलरी कम है
तो उसी में खुदा का शुक्र करें और ईमान पे खड़े हो जाएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं ईमान पर खड़ा हूँ और मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं 2 नंबरी का पैसा नहीं कमाऊँगा, क्योंकि मैं खुदावंद अपने ईमान पर खड़ा और तू मेरे साथ खड़ा है। मेरे अजीज़ों, हमने ईमान को अपने साथ रखना है, हमने खुदा को अपने साथ रखना है और अपने ईमान को मजबूत रखना है। मेरे अजीज़ों, हमारे पास परेशानियां क्यों आती हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम 2 नंबरी का पैसा लाएंगे, कमाएंगे तो उससे हमारे घर का अखराजात अच्छे हो जाएंगे। उससे हमारे घर के अखराजात अच्छे नहीं होते, बल्कि मज़ीद बिगड़ते हैं। हमारे घर के अखराजात अच्छे उस वक्त होते हैं जब हम ईमान पे खड़े होते हैं। फिर ना डॉक्टर के पास पैसा जाता है, ना कर्ज में जाता है, ना वक्त से पहले आपके घर में आटा ख़त्म होगा, ना राशन ख़त्म होगा, ना किचन का कोई सामान ख़त्म होगा, क्योंकि आप अपने ईमान पे खड़े हुए हैं। ईमान पे खड़े हो जाए मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों भाइयों, मसीह लोगों, ईमान पे खड़े हो जाओ। और फिर खुदावंद कलाम में कह रहा है कि मुझे आजमा के देखो, मैं तुम पर बरकतें बरसाता हूँ कि नहीं। मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद इतना कह रहा है तो हमें चाहिए कि हम ईमान पर खड़े हो जाएं और अपने बाप पर यकीन करें, भरोसा करें। आप किसी से 100 रुपये की भी हेरा फेरी ना करें, 10 रुपये की भी मैं कहता हूँ ना हेरा फेरी करें। ईमान पे खड़े हो जाएं, ईमान पे खड़े हो जाएं, ईमान पे खड़े हो जाएं और खुदावंद आपकी मदद करेगा। मेरा ईमान है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए हम दुआ करेंगे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मसीह खुदावंद में हमारे ज़िंदा खुदा, हमें छुड़ाने वाले खुदा, हमें बचाने वाले खुदा, महफूजियत बख्शने वाले खुदा, हमें पालने वाले खुदा, संभालने वाले खुदा, हमारे अखराजात पूरा करने वाले खुदा, हमें खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा कि खुदावंद हमें वो ईमान बख्श दे खुदा जो तू आज हमारे अंदर देखना चाहता है। खुदावंद हम अपने ईमान पर खड़े हो जाएं और मेरे बहन भाई मसीह जो इस पैगाम को देख रहे हैं वो भी अपने ईमान पर खड़े हो जाएं खुदा, अपने ईमान पर डटे रहें खुदा, और खुदावंद तुझे अपने साथ रखे खुदा, और खुदावंद तेरे साथ चलते रहें, लिपटे रहें, तेरी इबादत, तेरी प्रस्तुति करते रहें और तेरे कलाम को खुदा अपने दिल में रख लें और तेरी मर्जी के मुताबिक फल लाएं खुदा। 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाएं खुदा। खुदा उन तमाम लोगों के साथ हो जो सुन रहे हैं इस आवाज़ को, जो देख रहे हैं खुदा, जिन कानों तक ये आवाज़ जा रही है, तू उन्हें बरकत दे खुदा, उन्हें बरकत दे खुदा, उन्हें बरकत दे, सलामती दे और नजात दे खुदा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपनी कर्ज़दारों को मुआफ़ करते, तू हमारी कर्ज़ हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुदस की रफ़ाक़त और शराकत हम सब कौम बनी इसराइल और इस घराना के साथ, इन लोगों के साथ, देखने वालों के साथ, अब से लेकर अब्दुल्ला बाद हमेशा से हमेशा तो, आमीन। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से, आमीन।